आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है गया दिसंबर आई जनवरी युवाओं के लिए वरदान है नया साल 2024। आलेख अमित कुमार सेन। वाचन स्वर दीपा सिंह। कहते हैं रात गई बात गई। बीती रात साल 2023 की थी और ये रात साल 2024 की होगी। बीत गई बात रात और याद बहुत कुछ सीख देकर जाती है। युवाओं के लिए साल 2023 कई मायने में यादगार रहा। एक ओर जहां युवाओं ने अपने सपनों को पंख देने का काम भारत सरकार की कई योजनाओं के साथ किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस उड़ान को थमने नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे युवा कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। भारत युवाओं का देश है। युवा भारत की वो उम्मीद है जो नए भारत के सपने को साकार करने का न केवल सपना देख रहे हैं बल्कि अपने अपने दायरे में रहकर उसे पूरा भी कर रहे हैं। बीते 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मादक पदार्थों के खतरे से लड़ने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करने की अपील की। उन्होंने देश के सभी धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से कहा है कि समाज में नशीले पदार्थ का बिकना गंभीर समस्या है। ये युवाओं को एडिक्ट बना रहा है। इस वजह से युवा और उनके परिवार उजड़ रहे हैं। ये नए भारत के लिए एक समस्या है और इस समस्या का समाधान निकालना ही है। भारत तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र दायित्व को जिम्मेदारी से समझेंगे। युवाओं को नशे की गिरफ्त से आजाद होने की बेहद जरूरत है। नए साल में हर युवा को यह संकल्प लेना होगा कि वो नशीले पदार्थ के सेवन से दूर रहेंगे। यदि वो ऐसे पदार्थ के एडिक्ट हैं तो उसे छोड़ने की हर संभव कोशिश करनी होगी। भारत के युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वो भारत को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो उनका करियर भी बनेगा और परिवार की आर्थिक उन्नति भी होगी। हम भारत की आजादी के 75वें साल के निर्णायक पड़ाव पर हैं। देश 2047 यानी आने वाले 23 साल में अमृत भारत का निर्माण करने की एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा की ओर बढ़ रहा है। विजन 2047 के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जो गांव और शहर के युवाओं को एक मंच पर ला सके। सरकार की योजनाएं समाज में युवाओं की जरूरतों की मौजूदा समझ के साथ उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। इस तेजी से भागती दुनिया में त्वरित संचार, सोशल मीडिया का प्रसार, नए डिजिटल टूल और आईटी के क्षेत्र में विकास ने नई क्रांति को जन्म दिया है। नए साल में युवा अपनी समझ, क्षमता और सामुदायिक गतिविधियों से इसे साकार करने का संकल्प ले सकते हैं। नए साल में वैसे तो युवा कई तरह के काम करने की योजना बना रहे होंगे, लेकिन यदि वो अपने आसपास बदलाव लाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे जिनमें मौजूदा भारत और राज्य सरकार दोनों ही मदद कर रही हैं। आप पर्यावरण के लिए जागरूकता ला सकते हैं। जहां आप रहते हैं वहां अपने ग्रुप बनाकर न केवल पौधों को रोपित कर सकते हैं बल्कि जब तक पौधे इतने बड़े ना हो जाएं कि वो अपने आप पनप सके, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। ये आसान है और इसे सरकारी मदद के साथ कम खर्च में किया जा सकता है। ऐसे में आप पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभा सकते हैं। युवाओं को दूसरा काम जो करना चाहिए वो है किताबें पढ़ना। किताबें एक बेहतर दोस्त होती हैं। वो आपको न केवल शिक्षित करती हैं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति एक जागरूक युवा और मतदाता की क्या सोच होनी चाहिए उसे मजबूत बनाती हैं। साल 2024 युवाओं के लिए कई मौके लेकर आ रहा है। इस साल आम चुनाव भी होंगे जहां वो देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्र के साथ उनके भविष्य को संवार सकता है उसका चयन कर मतदान करेंगे। तो वहीं साल 2024 में सूचना और संचार के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में वो अपनी स्किल्स बढ़ाने में इनका उपयोग कर सकते हैं ताकि भविष्य के भारत में युवा तकनीकी तौर पर मजबूत बन सके। आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रोताओं को नव वर्ष 2024 की अनंत शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।